एक जंग है जो तुम हर रोज लड़ते हो। कभी दफ्तर की सियासत में, कभी रिश्तों की उलझनों में और कभी अपने ही ख्यालात के शोर में। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ ताकत काफी है जीतने के लिए, या असल खेल दिमाग की चाल में छुपा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताब कारवां में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक मशहूर किताब, द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर, जो लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने। ये किताब हमें सिखाती है वो हिकमत अमलियां जो सिर्फ मैदान जंग के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रोजमर्रा जिंदगी के हर चैलेंज में काम आती हैं। तो शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां तुम दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को जीतना सीखोगे। कहानी शुरू होती है तुम्हारे अपने अंदर से। अगर तुम अपने दिमाग को नहीं संभाल सकते, तो बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने का ख्वाब भी मत देखो। पहला उसूल कहता है, अपनी पहचान खुद बनाओ। दुनिया हमेशा तुम्हें कोई ना कोई नाम देगी। कोई कहेगा तुम कमजोर हो, कोई कहेगा तुम इस काबिल नहीं। लेकिन असल ताकत तब आती है जब तुम खुद तय करते हो कि तुम कौन हो और क्या बनना चाहते हो। जैसे एक तालिबे इल्म जो सबकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, और दूसरा वो जो खामोशी से अपना रास्ता चुनता है। आखिर में कामयाब वही होता है जो खुद पर यकीन रखता है। दूसरा उसूल कहता है, अपने दिमाग को लचकदार बनाओ। जिंदगी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी हालात अचानक बदल जाते हैं, और कभी वो प्लान भी फेल हो जाता है जिस पर तुम्हें पूरा यकीन होता है। ऐसे वक्त में वही इंसान आगे बढ़ता है जो खुद को बदलना जानता है। हमेशा सीधा रास्ता काम नहीं करता। कभी कभी एक कदम पीछे जाकर दो कदम आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे शतरंज का एक अच्छा खिलाड़ी, वो हर चाल सीधी नहीं चलता। वो पहले मुखालिफ को समझता है, उसकी अगली हरकत का अंदाजा लगाता है, और फिर ऐसी चाल चलता है जो बज़ाहिर छोटी लगती है, लेकिन आखिर में पूरी गेम बदल देती है। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी में भी तुम्हें हर सूरत हाल के मुताबिक खुद को ढालना होगा। अगर तुम हर बार एक ही तरीका इस्तेमाल करोगे, तो एक वक्त के बाद तुम रुक जाओगे। लेकिन अगर तुमने सीख लिया कि कब सख्त होना है, कब नर्म, कब बोलना है और कब खामोश रहना है, तो तुम हर मैदान में खुद को संभाल लोगे। याद रखो, जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता, वो अपनी जिंदगी भी नहीं बदल सकता। जो रिजिड होता है, वो हालात के दबाव में टूट जाता है, और जो फ्लेक्सिबल होता है, वो हर मुश्किल से निकलकर आगे बढ़ जाता है। तीसरा उसूल है, अपने जज्बात पर काबू रखो। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि असल जंग बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। गुस्सा, जल्दी, ईगो, ये सब वक्ती जज्बात हैं, लेकिन इनके असरात लंबे होते हैं। सोचो, एक मीटिंग में कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो जानबूझकर तुम्हें प्रवोक करता है ताकि तुम जज्बाती हो जाओ। अगर तुम उसी वक्त गुस्से में जवाब देते हो, तो शायद तुम अपनी बात सच कह दो, लेकिन तुम अपनी इमेज खो देते हो और खेल उसके हाथ में चला जाता है। लेकिन अगर तुम रुक जाओ, एक लम्हा सोचो और सही वक्त पर सही अल्फाज के साथ जवाब दो, तो तुम न सिर्फ अपनी बात मनवा लेते हो, बल्कि सामने वाला खुद कमजोर दिखने लगता है। यही असल कंट्रोल है। एक मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी गुस्सा न करे, बल्कि वो है जो गुस्से में भी खुद को संभाल ले। जज्बात को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और सही जगह इस्तेमाल करना ही असल ताकत है। याद रखो, जिंदगी में जीत हमेशा उसकी होती है जो हालात पर नहीं, अपने रद्द अमल पर काबू रखता है। अब बात करते हैं खौफ की। डर वो नजर ना आने वाली जंजीर है जो इंसान को वो करने से रोक देती है जो वो हकीकत में कर सकता है। अक्सर हम समझते हैं कि हमें बाहर के हालात रोक रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि हमें हमारा अपना खौफ रोक रहा होता है। जरा एक मिसाल सोचो। एक लड़का है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसके पास आइडिया भी है, थोड़ी बहुत महारत भी है, लेकिन जैसे ही वो शुरू करने का सोचता है, उसके दिमाग में सवाल आने लगते हैं। अगर मैं नाकाम हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? अगर पैसे डूब गए तो? और यही सोचें उसे वहीं रोक देती हैं। वो प्लान बनाता रहता है, लेकिन कभी पहला कदम नहीं उठाता। दूसरी तरफ एक और शख्स है, वो भी डरता है। उसे भी वही खदशात होते हैं, लेकिन वो एक फर्क पैदा करता है। वो इंतजार नहीं करता कि डर खत्म हो, वो डर के साथ ही कदम उठा लेता है। पहले दिन शायद वो छोटा सा काम करता है,
फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आहिस्ता आहिस्ता वही खौफ उसकी आदत के सामने हार मान लेता है। असल फर्क यही है कि एक शख्स खौफ के पीछे छुप जाता है और दूसरा खौफ के बावजूद आगे बढ़ता है। याद रखो, बहादुर वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। बहादुर वो होता है जो डर के बावजूद एक्शन लेता है। जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि डर को रोकने के बजाय उसे साथ लेकर चलना है, उसी दिन तुम बदलना शुरू हो जाओगे। अब बात करते हैं लोगों की। जिंदगी अकेले जीतने का खेल नहीं है, ये एक टीम गेम है जहां तुम्हारी कामयाबी में दूसरों का किरदार भी शामिल होता है। लेकिन मसला ये है कि हर कोई टीम का हिस्सा तो बन जाता है, मगर हर कोई लीडर नहीं बन पाता। एक आम इंसान और एक लीडर में फर्क क्या है? एक वो होता है जो सिर्फ हुक्म देता है, काम बांट देता है और खुद पीछे खड़ा रहता है, और दूसरा वो जो सबसे आगे खड़ा होता है, जो खुद मिसाल बनता है। जरा दो बॉसेस को इमेजिन करो। पहला बॉस जो सिर्फ कहता है कि ये काम कर लो, ये डेडलाइन है और अगर ना हुआ तो मसला होगा। और दूसरा बॉस जो खुद टीम के साथ बैठता है, मुश्किल वक्त में सपोर्ट करता है और जब प्रेशर बढ़ता है तो खुद आगे आकर बोझ उठाता है। अब सोचो, तुम किसके साथ काम करना पसंद करोगे? लोग हमेशा उस लीडर के साथ खड़े होते हैं जो उनके साथ खड़ा होता है। क़ियादत सिर्फ अल्फाज से नहीं आती, ये अमल से आती है, एतमाद से आती है और इस एहसास से आती है कि तुम अकेले नहीं हो। और एक और अहम बात, हर जंग सीधा लड़कर नहीं जीती जाती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि तुम लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत जाओ। मिसाल के तौर पर, दफ्तर में दो लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ कंपीट कर रहे हैं। अगर तुम भी सीधा उनसे टकरा जाओ तो तुम भी उसी खेल का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर तुम थोड़ी समझदारी से काम लो और उनकी तवज्जो एक दूसरे पर लगा दो तो वो आपस में ही उलझ जाएंगे और तुम सुकून से अपना काम करते हुए आगे निकल जाओगे। यही असल हिकमत अमली है। हर बार ताकत दिखाना जरूरी नहीं होता, कभी दिमाग इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी होता है। असल खिलाड़ी वो नहीं जो हर मैदान में लड़ता है, बल्कि वो होता है जो सही वक्त पर सही चाल चलता है। और अक्सर जीत उसी की होती है जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे जीत चुका होता है। अब आते हैं दिफा पर। हर लड़ाई में कूद जाना बहादुरी नहीं होता, बल्कि अक्सर ये नादानी होती है। समझदार इंसान वो होता है जो ये जानता है कि कब लड़ना है और कब रुक जाना है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी नजरअंदाज करना सबसे ताकतवर हिकमत अमली बन जाता है। मिसाल के तौर पर, सोशल मीडिया पर कोई तुम्हें बार बार प्रोवोक करता है, तुम्हारी बात को घुमाकर पेश करता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि तुम हर बार जवाब दो, हर कमेंट का रिप्लाई करो और इस बहस में खुद को खो दो। दूसरा ये कि तुम खामोश रहो और अपनी तवज्जो अपने काम पर रखो। पहले रास्ते में तुम अपनी एनर्जी खो देते हो, अपना सुकून खो देते हो और आखिर में कुछ हासिल भी नहीं होता। दूसरे रास्ते में तुम जीत जाते हो, क्योंकि सामने वाला खुद ही थक जाता है। जब उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसका खेल खत्म हो जाता है। याद रखो, हर लड़ाई में हिस्सा लेना जरूरी नहीं होता। कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि तुम लड़ाई में उतरते ही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमेशा पीछे हटते रहो। जब सही वक्त आए, जब वाकई मौका तुम्हारे सामने हो, तो फिर हिचकिचाना नहीं, फिर तुम्हें तेज, वाज़ेह और मजबूत एक्शन लेना होगा। सोचो, एक मौका तुम्हारे सामने आता है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई जॉब या कोई ऐसा मौका जो तुम्हें आगे ले जा सकता है। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे कि क्या करूं, कैसे करूं, तो वो मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो ही पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग वक्त पर फैसला लेते हैं, चाहे वो परफेक्ट ना भी हो, वही आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए दिफा का मतलब सिर्फ बचना नहीं, बल्कि सही वक्त पर हमला करना भी है। अब एक और अहम बात, हर इंसान की एक कमजोरी होती है। कोई ईगो का शिकार होता है, कोई जल्दबाजी में फैसले करता है, कोई खौफ से पीछे हट जाता है। अगर तुमने लोगों को ऑब्जर्व करना सीख लिया, उनकी आदतों को समझ लिया, तो तुम आधी जंग वहीं जीत जाते हो। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो तुम उसे थोड़ा सा पुश करके उससे गलती करवा सकते हो।
अगर कोई ईगो में रहता है तो तुम उसे तारीफ या चैलेंज देकर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक मूव करवा सकते हो। यह सब खेल है, समझने का, देखने का और सही वक्त पर चलने का। असल जंग हमेशा बाहर नहीं होती, असल जंग दिमाग में होती है। लोग वही मानते हैं जो उन्हें नजर आता है। अगर तुम खुद को कमजोर जाहिर करोगे तो दुनिया तुम्हें संजीदा नहीं लेगी, लेकिन अगर तुम एतवाद के साथ खड़े हो जाओ, चाहे अंदर से तुम थोड़े अनश्योर ही क्यों ना हो, तो लोग तुम्हें मुख्तलिफ नजर से देखना शुरू कर देते हैं। ये परसेप्शन का खेल है। तुम खुद को कैसे पेश करते हो, यही तय करता है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखेगी। और एक चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, खामोशी। खामोशी को कभी कमजोरी मत समझो। हर बात पर बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कुछ ना कहना भी एक बहुत मजबूत जवाब होता है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला खुद सोचने लगता है, वो अंदाजे लगाता है, वो बेचैन होता है और अक्सर वो ही अपनी गलतियों में फंस जाता है। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाती है। आखिर में एक सच, जिंदगी की ये जंग कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है, हर मौका एक नया इम्तिहान होता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम सीखते रहो, खुद को बेहतर बनाते रहो, अपनी सोच को इवॉल्व करते रहो। क्योंकि जो रुक गया, जो खुद को मुकम्मल समझ बैठा, वो वहीं हार गया। और जो सीखता रहा, बदलता रहा, वही आगे बढ़ता रहा। आखिर में, जिंदगी वाकई एक जंग है और हिकमत अमली ही तुम्हारी बका है। अब तुम्हारे पास है सोचने की ताकत, सब्र की ढाल और फैसले की कुव्वत। अब तुम सिर्फ एक आम इंसान नहीं, बल्कि एक सोचने वाला, समझने वाला और खेल को बदलने वाला इंसान हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जबरदस्त और सोच बदल देने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मालूमात नहीं देते, हम आपको वो सिखाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपका साथ ही हमारी असल ताकत है। शुक्रिया।